हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन में लगे हुए होंगे। और नोटिफिकेशन के दोस्तों बहुत ही कम दिन बचे हुए हैं और आप नोटिफिकेशन का वेट मत करिए, अपनी तैयारी को करते रहिए। ठीक है दोस्तों। और हमारा जो सीरीज चल रही है प्रैक्टिस सेट की, तो आज हमारा प्रैक्टिस सेट हो जाएगा 6। तो 6 नंबर का प्रैक्टिस सेट हो जाएगा दोस्तों हमारा। और बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और सभी क्वेश्चन आपको देखने हैं। ठीक है दोस्तों। इसमें कुछ आपको प्रीवियस ईयर मिलेगा और कुछ जो है आपको नए क्वेश्चन मिल जाएंगे और ये आपको समझ में आ जाएगा किस तरह के प्रश्न जो है आर ओ में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए शुरू कर लेते हैं आज का हमारा इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट। ठीक है दोस्तों। और ये जो प्रैक्टिस सेट है इसमें हमारे हिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ले लेते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, 3 कठिया प्रथा के अंतर्गत किसानों को जमीन के कितने भाग पर नील खेती करना अनिवार्य था। तो बताइए दोस्तों, अगर आप आंसर जानते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन हो जाएंगे आपके 1/3, 2/3 भाग पर, 3/20 भाग पर या आपका 1/20 भाग पर। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 3/20 भाग पर। किसानों को उनकी ज़मीन के 3 भाग पर, 3/20 भाग होता था, उस पर नील की खेती करने को अनिवार्य कर दिया था। ठीक है दोस्तों। अब क्वेश्चन आपसे ये भी बन सकता है कि 3 कठिया प्रथा जो है देश के किस क्षेत्र में लागू की गई थी। जो 3 कठिया प्रथा है दोस्तों, ये जो आपकी प्रथा है ये देश के किस क्षेत्र में लागू की गई थी। तो ये क्षेत्र हो जाएगा दोस्तों आपका बिहार का चंपारण। ठीक है दोस्तों। तो ये जो प्रथा थी ये आपकी बिहार के चंपारण में लागू की गई थी। क्वेश्चन देख लेते हैं दूसरा। क्वेश्चन नंबर 2, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। तो बताइए दोस्तों, महात्मा गांधी हो जाएंगे, दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे, रमेश चंद्र दत्त हो जाएंगे या आपके राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपको बताना है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा दोस्तों, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया के जो लेखक थे वो थे दोस्तों दादा भाई नौरोजी। ठीक है दोस्तों। और इससे आपका एक क्वेश्चन और बनता है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल जो बुक थी, इससे एक क्वेश्चन बन जाता है आपका कि धन का निष्कासन का सिद्धांत, जो आपका धन का निष्कासन का सिद्धांत दिया था, ये किस बुक में दिया गया है। जो धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया गया है दोस्तों, ये दिया गया है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में। ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा दोस्तों, 1857 की क्रांति के कारणों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं था। डलहौजी की व्यवगत नीति, वेलेज़ली की सहायक संधि या ब्लैक होल ट्रेजेडी। तो देखिए दोस्तों, जो 1857 की क्रांति थी उसमें आपका डलहौजी की व्यवगत नीति भी शामिल थी और वेलेज़ली की सहायक संधि भी शामिल थी, लेकिन ब्लैक होल ट्रेजेडी का इसमें दोस्तों जिक्र नहीं आता है। तो आपका 1 और 2, तो 1 और 2 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर जो वो ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, 1857 की क्रांति का लखनऊ में नेतृत्व किसने किया था। नाना साहब ने, वीर कुंवर सिंह ने, बेगम हजरत महल ने या खान बहादुर खान ने। 1857 की क्रांति का लखनऊ में नेतृत्व किसने किया था। तो ये दोस्तों, जब 1857 की क्रांति हुई थी तो ये पूरे भारत में जो अलग अलग जगह पे हुई थी और इसका जो नेतृत्व एक आदमी के बस में नहीं था। ठीक है दोस्तों। तो इसलिए जो है अलग अलग जगह पे अलग अलग नेताओं ने इसका जो है नेतृत्व किया था। और किस किस ने कहाँ पर नेतृत्व किया था वो मैं आपको दिखा देता हूँ।
ठीक है दोस्तों, फिलहाल हमारा 4 का आंसर हो जाएगा। जो लखनऊ में नेतृत्व किया था वो किया था दोस्तों बेगम हजरत महल ने। ठीक है दोस्तों, तो 4 का आंसर हो जाएगा आपका सी। और बाकी किसने कहाँ पर जो है नेतृत्व किया था वो इस लिस्ट में देख लेते हैं। ये है दोस्तों, अगर लाल किले की बात करते हैं, अगर दिल्ली की बात करते हैं तो ये हो जाएंगे दोस्तों बहादुर शाह द्वितीय ने। और जब 1857 की क्रांति हो रही थी दोस्तों, तो कुछ जगह पर जो है ब्रिटिश अधिकारियों ने उनके विद्रोह को दबाना भी शुरू कर दिया था। तो किस किस ने कहाँ पर विद्रोह को दबाया था ये भी आप देख लीजिए। दिल्ली में बहादुर शाह द्वितीय हैं और इनको जो विद्रोह को दबाया था ये थे आपके जॉन निकोलसन ने। ठीक है दोस्तों, और लखनऊ की बात करते हैं, लखनऊ में नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल ने और जो ब्रिटिश अधिकारी थे वो हो जाएंगे आपके हेनरी लॉरेंस। कानपुर की बात करते हैं तो कानपुर में नाना आ जाते हैं, नाना साहब। झांसी की बात करते हैं दोस्तों, झांसी और ग्वालियर। तो झांसी की तो आपको पता है दोस्तों, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और ग्वालियर के राजा तात्या टोपे। ठीक है दोस्तों, और इससे जो है क्वेश्चन ये भी बनता है, जनरल ह्यूरोज रोज से क्वेश्चन बनता है दोस्तों, ये आपका इम्पोर्टेंट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बाकी तो ये पूछे नहीं गए हैं दोस्तों, लेकिन ये जनरल ह्यू रोज जो है ये पूछा गया है कई बार क्वेश्चन में। जो झांसी और ग्वालियर का जो विद्रोह था वो किसने दबाया था, तो ये है दोस्तों जनरल ह्यूज रोज ने। ठीक है दोस्तों, बाकी बरेली का जो नेतृत्व किया था वो किया था खान बहादुर खान ने। इलाहाबाद और बनारस का नेतृत्व किया था दोस्तों ये मौलवी लियाकत अली ने। और बिहार की बात करते हैं दोस्तों, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि बिहार का जो है 1857 की क्रांति में किसने नेतृत्व किया था, तो ये किया था दोस्तों कुंवर सिंह ने। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप ये सभी को याद कर लेना है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा हमारा दोस्तों, 1857 की क्रांति को निम्नलिखित में से किसने हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। ये हो जाएंगे LR रीज ने, आउट्रम एंड टेलर ने, पर्सिवल स्पीयर ने या TR होम्स ने। तो बताइए दोस्तों, अगर आप आंसर जानते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा दोस्तों आउट्रम और टेलर ने। जो 1857 की क्रांति को निम्नलिखित में से किसने हिंदू मुस्लिम की षड्यंत्र की संज्ञा दी थी, तो वो हो जाएंगे आपके आउट्रम और टेलर। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। और ये पॉइंट है दोस्तों, विद्रोह को कई नामों से जाना जाता था। जो 1857 का विद्रोह था दोस्तों, उसको सिपाही विद्रोह किसने कहा था, तो ये कहा था ब्रिटिश इतिहासकारों के द्वारा। ये चीज़ भी आपको याद रख लेनी है दोस्तों, ये क्वेश्चन अलग से बन जाता है। ठीक है दोस्तों, ये कई बार जो है परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, सिपाही विद्रोह जो 1857 की क्रांति थी उसको सिपाही विद्रोह किसने कहा था या किसके द्वारा कहा गया था, तो ये हो जाएगा दोस्तों ब्रिटिश इतिहासकारों के द्वारा। और दूसरा क्वेश्चन बनता है दोस्तों इसी से कि भारतीय विद्रोह या महान विद्रोह इसको किसने कहा था, तो ये कहा था दोस्तों भारतीय इतिहासकारों के द्वारा। जो 1857 की क्रांति थी उसको भारतीय विद्रोह या महान विद्रोह ये भारतीय इतिहासकारों के द्वारा कहा गया था। और दोस्तों जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है इससे वो ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 3, 1857 का विद्रोह भारतीय विद्रोह और स्वतंत्रता का पहला युद्ध था। तो ये किसने कहा था, ये कहा था दोस्तों जो विनायक दामोदर सावरकर द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति को स्वतंत्रता का पहला विद्रोह या पहला युद्ध किसने कहा है, तो ये हो जाएंगे आपके विनायक दामोदर सावरकर। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आपको याद रख लेनी है। क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा, सन्यासी विद्रोह के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो सन्यासी विद्रोह के बारे में दोस्तों सही कथन पर विचार करना है। इसका मुख्य प्रभाव क्षेत्र बंगाल था। हिंदू मुस्लिम एकता इस विद्रोह की प्रमुख विशेषता थी और आनंद मठ नामक पुस्तक इसी विद्रोह से संबंधित है। तो बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, जो सन्यासी विद्रोह की बात करते हैं इसका जो मुख्य प्रभाव क्षेत्र था वो बंगाल था, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। और इसमें हिंदू मुस्लिम एकता
इस विद्रोह की प्रमुख विशेषता थी। बिल्कुल दोस्तों, ये भी आपका ठीक हो जाएगा। और तीसरा दोस्तों, आनंद मठ नामक पुस्तक इसी विद्रोह से संबंधित है। आपके जो है दोस्तों तीनों जो हैं करेक्ट हो जाएंगे। ये विद्रोह शुरू क्यों हुआ था दोस्तों? ये हुआ था जब अकाल पड़ गया था दोस्तों, तो अकाल के समय ज़बरदस्ती लगान वसूली कर रहे थे अंग्रेज, तो उस विरोध में जो है सन्यासी विद्रोह शुरू हुआ था और ये बंगाल में शुरू हुआ था। ठीक है दोस्तों, और हिंदू मुस्लिमों ने मिलकर इसमें भाग लिया और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की पुस्तक आनंद मठ में इस विद्रोह का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा, कूका आंदोलन कहाँ हुआ था? तो कूका आंदोलन बताना है दोस्तों, बंगाल में हुआ था, पंजाब में हुआ था, मणिपुर में हुआ था या आपका अवध में हुआ था। इसी तरह के क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछे जाते हैं और सभी क्वेश्चन जो है हार्ड नहीं होते हैं और सभी क्वेश्चन दोस्तों इजी नहीं होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ भी आपको समझ लेनी है। कुछ क्वेश्चन हार्ड मिलेंगे और कुछ क्वेश्चन आपको इजी भी मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताइए दोस्तों। जो कूका आंदोलन है दोस्तों, ये आपका पंजाब में हुआ था। ठीक है दोस्तों, कूका आंदोलन ये आपका पंजाब में हुआ था। 7 का आंसर हो जाएगा बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। मुंडा विद्रोह के नेता निम्नलिखित में से कौन थे? सिद्धू थे, कान्हू थे, बिरसा थे या आपके भैरव हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आपको बताना है। तो बिरसा मुंडा ने मुंडा विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया था। ठीक है दोस्तों, ये जो मुंडा विद्रोह की बात कर रहे हैं तो ये आपका बिरसा मुंडा ने मुंडा विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया था और यह विद्रोह जो है वर्तमान के झारखंड के रांची और आसपास के क्षेत्र में फैला हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो मुंडा जो जनजाति है, एक मुंडा जनजाति है, तो ये जनजाति कहाँ है दोस्तों? ये जनजाति जो है झारखंड में रहती है। ठीक है दोस्तों, तो वहीं से निकल के आया था बिरसा मुंडा। तो बिरसा मुंडा विद्रोह जो है ये झारखंड में हो जाएगा आपका। विद्रोह का जो प्रमुख कारण था दोस्तों वो था मुंडा लोगों की परंपरागत खेती की व्यवस्था खूंट कट्टी में अंग्रेजों का हस्तक्षेप हो गया था। ठीक है दोस्तों, इसलिए जो है मुंडा विद्रोह हुआ था। चलिए दोस्तों देख लेते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा दोस्तों आपका, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट हो जाएगा, उदंड मातंड भारत में हिंदी का पहला समाचार पत्र था। इसका प्रकाशन जुगल किशोर ने किया था और इसका प्रकाशन नागपुर से होता है। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, जो उदंड मातंड है भारत में हिंदी का पहला समाचार पत्र था। बिल्कुल ये आपका करेक्ट हो जाएगा। और इसका प्रकाशन जो है दोस्तों, ये आपसे अलग से क्वेश्चन बनता है दोस्तों। जो उदंत मातंड था दोस्तों, इसका जो प्रकाशन है वो जुगल किशोर ने किया था। ये आपका क्वेश्चन बन जाता है। और एक इसमें से क्वेश्चन बनता है दोस्तों, ये जिस क्षेत्र में प्रकाशित हुआ था उस क्षेत्र का क्या नाम था या किस क्षेत्र में ये प्रकाशित हुआ था। तो दोस्तों नागपुर से प्रकाशित नहीं हुआ था दोस्तों, ये आपका गलत हो जाएगा। नागपुर से प्रकाशित नहीं हुआ था, ये हुआ था आपका कोलकाता से प्रकाशित। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आपको समझ लेनी है। ये आपका 3 क्वेश्चन है दोस्तों और तीनों ही आपसे पूछे जाते हैं। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आ जाएगा आपका 1 और 2। 9 का ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, द वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट निम्न में से किस गवर्नर जनरल के द्वारा लाया गया था। तो ये हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड रिपन के द्वारा, लॉर्ड लिटन के द्वारा, चार्ल्स मेटकाफ के द्वारा या लॉर्ड मेयो के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन 10 का आंसर हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड लिटन के द्वारा। जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट था दोस्तों, ये लॉर्ड लिटन के द्वारा लाया गया था। ठीक है दोस्तों, और एक क्वेश्चन इससे और बनता है दोस्तों कि जो लॉर्ड रिपन थे, ये कानून जो है जो द वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट था दोस्तों, इसको वापस किसने लिया था। तो वापस लिया था दोस्तों लॉर्ड रिपन ने। ठीक है दोस्तों, इन्होंने इसको जो है वापस ले लिया था। दूसरा आपसे एक क्वेश्चन और बनता है दोस्तों कि भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसको कहा जाता है। ये दोस्तों आपको याद रख लेने हैं। तो भारतीय जो समाचार पत्र थे उनका जो मुक्तिदाता है दोस्तों वो कहा जाता है चार्ल्स मेटकाफ को। और ये भारतीय समाचार पत्रों के जो भारतीय समाचार पत्र थे
इनके आपको मुक्तिदाता कहा जाता है, मुक्तिदाता। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ भी आपको याद रख लेनी है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? लॉर्ड मैकाले के द्वारा, लॉर्ड वेलेजेली के द्वारा, कॉर्नवालिस के द्वारा या लॉर्ड रिपन के द्वारा? तो क्वेश्चन नंबर 11 की फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, बताइए दोस्तों। तो ये हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड वेलेजेली के द्वारा। तो लॉर्ड वेलेजेली ने दोस्तों सन 1800 में, जो वेलेजेली ने जो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी दोस्तों, ये हुई थी आपकी 1800 में। ठीक है दोस्तों, सन 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी। और इसकी स्थापना किस लिए की थी, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो फोर्ट विलियम कॉलेज है, इसकी स्थापना किस लिए की गई थी? तो ये अंग्रेज़ों ने दोस्तों ये जो कॉलेज की स्थापना थी वो अपने लिए या जो उनके सैनिक थे और जो उनके अधिकारी थे उनकी शिक्षा के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हो जाएगा दोस्तों, निम्न में से कौन सा प्रावधान चर्चित वुड्स डिस्पैच में शामिल नहीं था? बताइए दोस्तों। महिला शिक्षा हो जाएगा, शिक्षा का अंग्रेजी माध्यम, या अखिल भारतीय स्तर पर शिक्षा की नियामक पद्धति, और इलाहाबाद, पटना, बनारस में विश्वविद्यालय की स्थापना। तो कौन सा इनमें से करेक्ट हो जाएगा? तो 12 का आंसर देख लेते हैं दोस्तों। जो आपका वुड डिस्पैच था, दोस्तों, वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये क्वेश्चन दोस्तों एक्स्ट्रा बन जाएगा कि भारतीय शिक्षा का जो मैग्ना कार्टा है, जो आपका मैग्ना कार्टा है, ये किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका वुड डिस्पैच को। ठीक है दोस्तों, और जो मैग्ना कार्टा कहा जाता है, इसमें लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर कलकत्ता में, बम्बई में और मद्रास में विश्वविद्यालय खोले जाने का सुझाव दिया गया था। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका गलत हो जाएगा कि इसका जो है, जो आपका इलाहाबाद, पटना और बनारस में विश्वविद्यालय की स्थापना करनी थी, ऐसा नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो कहाँ कहाँ ये कॉलेज खोले जाने थे? एक तो आपका हो जाएगा कलकत्ता में, कलकत्ता। दूसरा खोला जाना था आपका बम्बई में, ये हो जाएगा आपका बम्बई। और तीसरा खोला जाना था दोस्तों मद्रास में। ठीक है दोस्तों, इन 3 जगहों पर जो है विश्वविद्यालय खोलने की जो है इसमें बात कही गई थी। तो आंसर हो जाएगा इसका कौन सा इसमें शामिल नहीं है? तो आपका डी जो है इसमें ये शामिल नहीं है। ठीक है दोस्तों, बाकी महिला शिक्षा ठीक है, शिक्षा का अंग्रेजी माध्यम ठीक है, और अखिल भारतीय स्तर पर शिक्षा की नियामक पद्धति ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 हो जाएगा हमारा, बंगाल विभाजन के विरोध में किस दिन को शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बंगाल विभाजन के विरोध में किस दिन को शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका 6 अक्टूबर 1905, 16 अक्टूबर 1905, 7 अगस्त 1905, या आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो बंगाल विभाजन के विरोध में किस दिन को शोक दिवस के रूप में मनाते हैं? ये मनाते हैं दोस्तों 16 अक्टूबर 1905। और इसी में दोस्तों 6 अक्टूबर को 1905 को रक्षाबंधन दिवस के रूप में भी मनाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको याद रख लेना है। तो रक्षाबंधन दिवस कब मनाते हैं? ये आपका 6 अक्टूबर 1905 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14, कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से जुलाई 1989 में लंदन में किसकी अध्यक्षता में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी? जॉर्ज यूलेकी, विलियम डिग्बी, ए.ओ. ह्यूम या साइमन कॉलिन? तो बताइए दोस्तों 14 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा दोस्तों 14 का आंसर हो जाएगा विलियम डिग्बी। कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से जुलाई 89 में लंदन में ये विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किसने 1888 ईस्वी में संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा का निर्माण किया था? तो ये हो जाएंगे आपके R.N. मुधोलकर, अबुल कलाम आज़ाद, सर अहमद खां या W.C. बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 15।
तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा दोस्तों सर सैयद अहमद खान। ठीक है दोस्तों, तो 1888 में सर सैयद अहमद खान ने एक संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा का निर्माण किया था। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। जो सही सुमेलित नहीं है दोस्तों, ये आपको बताना है, यहाँ देख लेना है आपको सुमेलित है या नहीं है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो कांग्रेस अधिवेशन दिए गए हैं, इधर आपके अध्यक्ष दिए गए हैं। तो बताइए दोस्तों कौन सा सुमेलित नहीं है। 3 इसमें से करेक्ट हैं और 1 आपका गलत हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, जो कानपुर अधिवेशन की बात करते हैं, ये आपके अध्यक्ष कौन थे, ये थे आपकी सरोजनी नायडू, पहला आपका करेक्ट हो जाएगा। बेलगांव की बात करते हैं दोस्तों, बेलगांव का जो अधिवेशन हुआ था, इसकी जो अध्यक्षता की थी दोस्तों मोतीलाल नेहरू ने नहीं की थी, ये की थी आपकी गांधी जी ने। ठीक है दोस्तों, और यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है गांधी जी से कि कौन सा अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी, तो वो था आपका बेलगांव अधिवेशन। ठीक है दोस्तों, तो गांधी जी ने कांग्रेस के कितने अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो केवल एकमात्र अधिवेशन बेलगांव का था जो 1924 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। ठीक है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आपसे बन जाता है। बाकी कराची जो 1931 में हुआ था, इसकी अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल ने की थी, और जो हरिपुरा अधिवेशन हुआ था दोस्तों 1938 में हरिपुरा अधिवेशन हुआ था, ये आपकी सुभाष चंद्र बोस ने की थी। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो क्वेश्चन नंबर 17 हो जाएगा हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक नेता गर्मपंथी नहीं है। तो बताइए दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक है, मदन लाल है, उधम सिंह है, या आपके गोपाल कृष्ण गोखले हैं। तो ये गोपाल कृष्ण गोखले ये आपके नरमपंथी नेता थे। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएंगे आपके नरमपंथी नेता। और इसमें याद कैसे रख सकते हैं आप, तो इनकी एक ट्रिक होती है दोस्तों, लाल, बाल और एक होते हैं पाल। तो लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से विपिन चंद्र पाल। तो ये इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है। बाल गंगाधर तिलक को, विपिन चंद्र पाल को, गोपाल कृष्ण गोखले को, या दादा भाई नौरोजी को। निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है। तो ये हो जाएगा दोस्तों, भारतीय अशांति के जनक जो है ये कहे जाते हैं आपके बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक को दोस्तों भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन इसमें से और बन जाता है कि भारतीय अशांति का जनक जो बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा है, ये किसके द्वारा कहा गया है, ये आपका किसके द्वारा कहा गया है। तो बताइए दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका सर वैलेंटाइन सिरोल के द्वारा कहा गया है। तो ये हो जाएगा जो आपके सर वैलेंटाइन सिरोल थे, तो कहीं कहीं आपको ये सिरोल भी लिखा हुआ मिल सकता है दोस्तों। तो जो सिरोल थे, इनके द्वारा बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं, 1908 के अलीपुर षड्यंत्र मामले में सरकारी गवाह बने थे, तो कौन बने थे दोस्तों, नरेंद्र गोसाई, कन्हैया लाल दत्त, सत्येंद्र बोस या बारिंद्र घोष। 1908 के अलीपुर षड्यंत्र मामले में सरकारी गवाह दोस्तों ये बने थे आपके नरेंद्र गोसाई। तो 1908 में दोस्तों जो अलीपुर षड्यंत्र केस था, इस अलीपुर षड्यंत्र केस में अरविंद घोष और बारिंद्र घोष सहित 39 लोग अवैध हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार हुए थे। ठीक है दोस्तों, और जिनमें से 17 लोगों को सजा भी सुनाई गई थी। ठीक है, और इस मामले में जो सरकारी गवाह बने थे वो बने थे दोस्तों नरेंद्र गोसाई। ठीक है दोस्तों, और बाद में जो है नरेंद्र गोसाई की गोली मारकर हत्या कर दी थी। तो ये किसने करी थी दोस्तों, एक तो आपके हो जाएंगे सत्येंद्र नाथ बोस और एक हो जाएंगे कन्हैया लाल, एक हो जाएंगे आपके कन्हैया लाल। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 हो जाएगा, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन लाल और राजेंद्र लाहिड़ी को किस केस में फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। तो ये हो जाएगा आपका अलीपुर षड्यंत्र केस, काकोरी कांड, चटगांव शस्त्रागार लूट या लाहौर षड्यंत्र केस।
तो क्वेश्चन नंबर 20 का आपको आंसर बताना है दोस्तों। तो ये हो जाएगा दोस्तों काकोरी कांड। तो काकोरी कांड का जो सरकार ने इस समय नाम बदल दिया वो कर दिया दोस्तों काकोरी ट्रेन एक्शन। ठीक है दोस्तों, ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन है, काकोरी ट्रेन एक्शन। ये आपको नाम याद रख लेना है, काकोरी ट्रेन एक्शन। ये आपका नाम चेंज हो गया दोस्तों। तो जो राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन लाल और राजेंद्र लाहिड़ी जो है, इनको फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। तो इन पर आरोप था काकोरी कांड का। ठीक है दोस्तों, और ये 9 अगस्त 1925 की बात है। तो ये जो दोस्तों कभी कभी ट्रेन का नाम आपसे पूछ लिया जाता है, तो इसका नाम था दोस्तों 8 डाउन। 8 डाउन ट्रेन। इस ट्रेन का क्या नाम था? तो ये था आपका 8 डाउन ट्रेन, और इसमें सरकारी खजाने को जो है लूट लिया था। ठीक है दोस्तों, तो ये जो घटना है ये आपकी काकोरी कांड के नाम से जानी जाती है। अगर आप कम समय में बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ठीक है दोस्तों, और फ्री PDF पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं दोस्तों। ये हो जाएगा, पूना की प्लेग कमेटी के अध्यक्ष रेड और लेफ्टिनेंट आयर की हत्या किसने की थी? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने, चापेकार बंधु ने, बाघा जतिन ने, या जोगेश चंद्र चटर्जी ने? तो 21 का आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा चापेकार बंधु ने। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आंसर बी। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। तो 22 हो जाएगा आपका, निम्नलिखित में से कौन मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड बम कांड में शामिल था? विनायक देशपांडे, खुदीराम बोस, बटुकेश्वर दत्त, या आपके कन्हैया लाल दत्त? क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा आपका खुदीराम बोस। तो जो खुदीराम बोस हैं वो मुजफ्फरनगर में किंग्सफोर्ड जो बम कांड हुआ था दोस्तों उसमें शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसने निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, या अरविंद घोष? तो 23 का आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों अरविंद घोष। निष्क्रिय विरोध जो है इसके सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था आपका अरविंद घोष ने। क्वेश्चन नंबर 24, केशव बलिराम हेडगेवार ने कब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी? ये दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो 21 दिसंबर 1924 में, 27 दिसंबर 1925 में, 11 जुलाई 1926, या 18 नवंबर 1927 में? तो बताइए दोस्तों, केशव बलिराम हेडगेवार ने जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है इसको आप RSS कह सकते हैं, RSS। ठीक है दोस्तों, तो इसकी स्थापना कब की थी? तो ये आपका हो जाएगा 27 दिसंबर 1925 में। तो 27 दिसंबर 1925 में RSS की स्थापना हुई थी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन इससे और बन सकता है कि इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय हो जाएगा दोस्तों नागपुर, महाराष्ट्र में। तो ये हो जाएगा आपका नागपुर। नागपुर कहाँ है दोस्तों? ये है आपका महाराष्ट्र में। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी आपको याद रख लेना है। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य नहीं था? तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन दोस्तों ये थी आपकी HRA। ठीक है दोस्तों, तो इसका सदस्य कौन नहीं था? भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, या शिव वर्मा? तो ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा हुआ है, और सेम क्वेश्चन जो है बिल्कुल ये आया हुआ था। ठीक है, और अब की बार भी इसी तरह के क्वेश्चन आने की संभावना पूरी है दोस्तों। तो ये हो जाएगा दोस्तों, जो भगत सिंह थे वो आपके HRA के सदस्य थे, चंद्रशेखर आज़ाद थे ये भी आपके HRA के सदस्य थे, और जो राम प्रसाद बिस्मिल थे दोस्तों ये भी आपके HRA के सदस्य थे। लेकिन दोस्तों जो HRA के बाद में एक और कमेटी बनी थी HSRA। ठीक है दोस्तों, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। ठीक है दोस्तों, जो शिव वर्मा जो हैं ये आपके HSRA से संबंधित हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रख लेनी है। तो HRA से संबंधित कौन है? भगत सिंह है, चंद्रशेखर आज़ाद है, राम प्रसाद बिस्मिल है, और जो शिव वर्मा है ये आपके HSRA से संबंधित हो जाएंगे। क्वेश्चन बिल्कुल सेम इसी तरह से पूछा गया था।
क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? दिल्ली षड्यंत्र केस अमीर चंद का है, काकोरी षड्यंत्र केस अशफाकुल्ला, लाहौर षड्यंत्र केस जतिन दास और नासिक षड्यंत्र केस रास बिहारी बोस। तो बताइए दोस्तों 26 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन तो दोस्तों आंसर तो सभी ठीक हैं, क्योंकि दिल्ली षड्यंत्र केस जो है आमिर चंद का ही है, आपका काकोरी षड्यंत्र केस अशफाकुल्ला और लाहौर जो है ये आपका जतिन दास का हो जाएगा, और नासिक षड्यंत्र केस दोस्तों ये रास बिहारी बोस नहीं। तो 26 का जो आपका आंसर हो जाएगा सुमेलित नहीं है। तो आपने देख लिया है आपका जो है ये सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो 26 का आंसर हो जाएगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 है दोस्तों, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को किस केस में फांसी की सज़ा सुनाई गई थी? तो नासिक षड्यंत्र केस में, लाहौर षड्यंत्र केस में, काकोरी षड्यंत्र केस में या अलीपुर षड्यंत्र केस में? तो क्वेश्चन नंबर 27 का आपको आंसर बताना है। तो 27 का आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा लाहौर षड्यंत्र केस, ठीक है दोस्तों। लाहौर षड्यंत्र केस में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। इससे दोस्तों एक क्वेश्चन आपको और याद कर लेना है कि जो आपका लाहौर षड्यंत्र केस था इसमें किसको सज़ा नहीं सुनाई गई थी? तो किसको सज़ा नहीं सुनाई गई थी दोस्तों? तो ये हो जाएंगे आपके बटुकेश्वर दत्त, ठीक है दोस्तों। ये भी क्वेश्चन आपसे पिछली बार पूछा गया है। तो लाहौर षड्यंत्र केस में किसको फांसी की सज़ा नहीं सुनाई गई थी? लाहौर षड्यंत्र केस में बटुकेश्वर दत्त को फांसी की सज़ा नहीं सुनाई गई थी, बल्कि इनको काला पानी की सज़ा देकर अंडमान की सेलुलर में जेल में भेज दिया गया था, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे का ऐसी पूछा गया था कि लाहौर षड्यंत्र केस में फांसी किसको नहीं हुई थी? ये हो जाएंगे बटुकेश्वर दत्त को। और सेलुलर जेल में किसको भेज दिया था? तो ये हो जाएंगे आपके बटुकेश्वर दत्त, ठीक है दोस्तों। तो इससे कई क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से किसने लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी का प्रारंभ किया था? निम्नलिखित में से किसने लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किया था? रास बिहारी बोस ने, सोहन सिंह भागना ने, भीकाजी रुस्तम कामा ने या श्यामजी कृष्ण वर्मा ने? क्वेश्चन नंबर 28 का आपका आंसर हो जाएगा श्यामजी कृष्ण वर्मा। तो लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को श्यामजी कृष्ण वर्मा ने प्रारंभ किया था। क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29 हो जाएगा आपका, सही उत्तर का चयन आपको करना है। यह है दोस्तों, इनको आपको क्रम में लगाना है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, आपको इसमें से सही उत्तर चुनना है और इनको आपको क्रम में व्यवस्थित करना है। क्रम में व्यवस्थित कीजिए, इस तरह से क्वेश्चन है। मेरठ षड्यंत्र केस, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी और कानपुर षड्यंत्र केस। तो इनका आपको ईयर इनके सामने लिख लेना है दोस्तों, और उसके बाद आपको आंसर लगाना है। तो सबसे पहले तो मेरठ षड्यंत्र केस है, ये आपका कब हुआ था दोस्तों? तो मेरठ षड्यंत्र केस है, ये हुआ था आपका 1929 में। HSRA की स्थापना ये कब हुई थी? ये हुई थी आपकी 1928 में। क्यों हुई थी दोस्तों? जब लाला लाजपत राय को सर में लाठी लग गई थी, तो उस दौरान जो है HSRA की स्थापना हुई थी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था दोस्तों? ये हुआ था आपका 1934 में, ठीक है दोस्तों। ये कांग्रेस पार्टी नहीं है दोस्तों, कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ था आपका 1885 में। ये आपका कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो 1934 में स्थापना हुई थी। और लास्ट बच जाती है आपकी कानपुर षड्यंत्र केस। तो ये कब हुआ था दोस्तों? तो कानपुर षड्यंत्र केस जो है ये हुआ था आपका 1924 में। तो इस अब आपको क्रम में लगा लेना है। तो क्रम क्या हो जाएगा दोस्तों? तो सबसे पहले आ जाएगा आपका 4, यानी कि कानपुर षड्यंत्र केस। तो 4 आपका इसमें भी नहीं है और आपका इसमें भी नहीं है, ये हो जाएगा और आपका सी हो जाएगा और डी हो जाएगा। उसके बाद आपका आ जाता है दोस्तों 1924 के बाद आ जाता है आपका मेरठ षड्यंत्र केस। तो आपका दूसरे नंबर पे 1 हो जाएगा। तो आपका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, बंगाल के
राष्ट्रवादी मुसलमानों ने कब अहरार आंदोलन शुरू किया था? 1906 में, 1916 में, 1926 में या 1936 में? तो ये क्या था दोस्तों? 1906 में। ठीक है दोस्तों, तो बंगाल के जो राष्ट्रवादी मुसलमान थे उन्होंने 1906 में अहरार आंदोलन शुरू किया था। ठीक है दोस्तों, और इस आंदोलन में मौलाना मोहम्मद अली, हकीम अजमल खां और इनके जैसे बहुत सारे जो है नेता शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, एका आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 1921 में बंगाल के किसानों ने एका आंदोलन चलाया था। एका आंदोलन के प्रमुख नेता मदारी, पासी और सहदेव थे। तो बताइए दोस्तों, नीचे दिए कूट से सही उत्तर आपको चुनना है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों सही हो जाएंगे या आपके इसमें से दोनों गलत हो जाएंगे। तो 31 का दोस्तों आंसर हो जाएगा आपका एका आंदोलन जो है इसके प्रमुख नेता जो है मदारी, पासी और सहदेव थे। तो क्वेश्चन आपका 2 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा आपका 32 हो जाएगा। डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये हो जाएगा आपका, इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और उसके बाद भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के राष्ट्रीयवादी और क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकना था। इस अधिनियम ने स्थानीय सरकार को परीक्षणों के लिए 3 आयुक्तों को नियुक्त करने की शक्तियां दी थी, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद से नीचे हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 32 का आपका कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो आपसे पूछा है दोस्तों सही कौन सा है? तो 32 का आपका सही हो जाएगा दोस्तों, पहला भी सही हो जाएगा आपका, दूसरा भी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपका जो है सी सही हो जाएगा। 32 का सी ऑप्शन आपका 1 और 2 दोनों इसमें से सही है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित घटनाओं को उनकी घटना के कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। तो आपको कालानुक्रम में दोस्तों व्यवस्थित करना है। अलीपुर बम षड्यंत्र, चटगांव शस्त्रागार छापा, काकोरी ट्रेन एक्शन, डलहौजी स्क्वायर बम कांड और दिल्ली लाहौर षड्यंत्र। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले इनके सामने आपको इनके ईयर लिख लेने हैं, उसके बाद आप इनको व्यवस्थित कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देख लेते हैं दोस्तों, जो काकोरी ट्रेन एक्शन है दोस्तों, ये हुआ था आपका 1925 में। ठीक है दोस्तों, अलीपुर बम षड्यंत्र आपका ये हुआ था आपका 1908 में। चटगांव शस्त्रागार छापा जो है ये हुआ था आपका 1930 में। ठीक है दोस्तों, और डलहौजी स्क्वायर बम कांड ये कब हुआ था आपका? तो ये हुआ था आपका 1930 में। ये भी 1930 में आपका, और ये भी आपका 1930 में हुआ था। और दिल्ली लाहौर जो षड्यंत्र है आपका ये हुआ था 1912 में। ठीक है दोस्तों, तो अब हम देख लेते हैं कौन सा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 1908 है दोस्तों, सबसे पहले आपका एक आ जाएगा। तो एक इसमें नहीं है आपका, एक आपका बी में नहीं है और एक आपका डी में नहीं है। तो ये आपका ए और सी में से एक आंसर आपका हो जाएगा। तो दूसरा हो जाएगा दोस्तों आपका, दूसरा हो जाएगा आपका 5, 1912 वाला। तो ये हो जाएगा आपका 1, 5। इसके बाद आपका आएगा 3, 1, 5, 3 सभी में दिया गया दोस्तों। तो चटगांव शस्त्रागार की जो डेट है दोस्तों ये है आपकी 18 अप्रैल 1930। तो ये हो जाएगी आपकी 18 अप्रैल 1930। तो ये है ही दोस्तों 18 अप्रैल हो जाएगी। और आपका दूसरा कौन सा बचता है दोस्तों? तो दूसरा बचता है आपका डलहौजी बम कांड। तो ये हो जाएगा आपका 25 अगस्त 1930। ये है आपका 25 अगस्त। ठीक है दोस्तों, तो अगस्त में और अप्रैल में दोस्तों सबसे पहले आएगा आपका अप्रैल। तो क्वेश्चन नंबर 33 का दोस्तों आंसर सी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आपको प्रैक्टिस कर लेनी है इसकी एक बार। क्वेश्चन नंबर 34, नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रम में व्यवस्थित करिए। खेड़ा सत्याग्रह, रोलेट सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल मजदूरों की हड़ताल और चंपारण सत्याग्रह।
तो ये भी आपको कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों, तो खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? ये हुआ था आपका 1918 में। रोलेट एक्ट आपका 1919 में आया था। अहमदाबाद मिल मजदूर जो है तो ये हुआ था आपका 1918 में। और चंपारण सत्याग्रह जो है दोस्तों, चंपारण सत्याग्रह हुआ था आपका 1917 में। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आपका 4 आ जाएगा, तो 4 आपको एलिमिनेट करना है, इस तरह से आपको काट लेना है जिसमें 4 नहीं है। और ये आपका 1919 यानी कि 2 वाला आपका बाद में आ जाएगा, तो आपका आंसर बी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये इस तरह के क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। क्वेश्चन नंबर 35, तो 35 देख लेते हैं दोस्तों। स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस अधिवेशन में क्या हुआ था दोस्तों? कांग्रेस के उद्देश्य के तौर पर स्वशासन प्राप्ति की घोषणा की गई थी, या कांग्रेस के लक्ष्य के तौर पर पूर्ण स्वराज प्राप्ति को स्वीकृत किया गया था। ऐसा एक आंदोलन का आरंभ हुआ था, यह आपका लंदन में गोलमेज सम्मेलन में भागीदारी करने का निर्णय लिया गया था। तो बताइए दोस्तों 35 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। कांग्रेस ने जो स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 का जो अधिवेशन हुआ था दोस्तों, वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कांग्रेस के लक्ष्य के तौर पर पूर्ण स्वराज प्राप्ति को स्वीकृत किया था। ठीक है दोस्तों, कांग्रेस ने मांग की थी कि अब हम पूर्ण स्वराज लेकर रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 36, इल्बर्ट विधेयक विवाद ने किस मुद्दे को बढ़ावा दिया था? भारतीय और यूरोपीय लोगों के मध्य नस्ली भेदभाव को, भारतीय सीमाओं पर विशेषकर उत्तरी पश्चिमी सीमा पर सुरक्षा में चूक को, या सरकार द्वारा भारतीय मीडिया घरानों को दमन करना और उनका राष्ट्रीयकरण करना? तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका केवल एक, भारतीय और यूरोपीय लोगों के मध्य जो नस्ली भेदभाव था, इसलिए जो है इल्बर्ट विधेयक विवाद ने मुद्दे को बढ़ावा दिया था। क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन एक जवाहरलाल नेहरू का जीवनीकार है? फ्रैंक मोरिस, डॉम मोरिस, लुई फिशर या वेब मिलर? क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर, तो जवाहरलाल नेहरू की जीवनी ये दोस्तों फ्रैंक मोरिस द्वारा लिखी गई है। ठीक है दोस्तों, तो आंसर हो जाएगा आपका ए करेक्ट। क्वेश्चन नंबर आपका 38 है दोस्तों। खिलाफत आंदोलन को मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा प्रारंभ किया गया था, या इस आंदोलन ने पुनः हिंदू मुस्लिम के बीच की दूरी को बढ़ा दिया था? तो बताइए दोस्तों कौन सा कथन आपका सही हो जाएगा? तो देख लेते हैं दोस्तों कौन सा इनमें से करेक्ट हो जाएगा। खिलाफत आंदोलन मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा शुरू किया गया था, ऐसा नहीं है दोस्तों। खिलाफत आंदोलन जो है ये आपका अली बंधु द्वारा शुरू किया गया था। तो अली बंधु में कौन कौन थे? शौकत अली और मोहम्मद अली। ठीक है दोस्तों, तो ये शौकत अली और मोहम्मद अली द्वारा शुरू किया गया था। एक का नाम था शौकत अली और एक का था आपका मोहम्मद अली। ठीक है दोस्तों, तो पहला तो आपका हो जाएगा गलत। इस आंदोलन ने पुनः हिंदू मुस्लिम के बीच की दूरी को बढ़ा दिया था, ऐसा नहीं है दोस्तों। दूरी को बढ़ा नहीं दिया था दोस्तों, दूरी को घटा दिया था। ठीक है दोस्तों, तो दोनों ही ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है? आपको असत्य कथन बताना है। साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ था। साइमन कमीशन के गठन का उद्देश्य भारत में ब्रिटिश को प्राप्त राजस्व के संबंध में एक रिपोर्ट तैयार करना था। बताइए दोस्तों 39 का आंसर क्या हो जाएगा? तो असत्य कथन बताना है दोस्तों। जो साइमन कमीशन है दोस्तों, इसका गठन जो है 1927 में हुआ था, और ये भारत कब आया था? तो भारत आया था आपका ये 1928 में। ठीक है दोस्तों, और जो दूसरा है दोस्तों
साइमन कमीशन के गठन का उद्देश्य जो है भारत में ब्रिटिश को प्राप्त राजस्व के संबंध में रिपोर्ट करना नहीं था दोस्तों। ये जो है भारत की संवैधानिक जो स्थिति थी उसमें सुधार करने के लिए, उसका अध्ययन करने के लिए एक रिपोर्ट तैयार करना था। ठीक है दोस्तों, दूसरा आपका गलत हो जाएगा। तो आपसे असत्य कथन पूछा है तो आपका 2 जो है असत्य कथन हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 40 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। इधर आपके कांग्रेस के अधिवेशन दिए हुए हैं और इधर आपके अध्यक्ष दिए हुए हैं, तो आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो 1905 में जो है ये आपके गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएंगे अध्यक्ष 1905 में। और ये कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था दोस्तों बनारस में। ये भी चीज़ आपको याद रख लेनी है क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है एग्जामिनर। 1905 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था, जिसके अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक है दोस्तों, 1906 में कहाँ कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, तो इसकी जो अध्यक्षता है दोस्तों ये दादा भाई नौरोजी ने करी थी और ये हुआ था आपका कलकत्ता में। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आपको याद रख लेनी है। 1907 का दोस्तों ये हुआ था आपका सूरत में। ठीक है दोस्तों, और इसकी अध्यक्षता जो है रास बिहारी घोष ने करी थी। यहाँ लिखा हुआ है बोस, ये आपका रास बिहारी घोष जी ने इसकी अध्यक्षता करी थी। ठीक है दोस्तों, ये आपका गलत हो जाएगा। और डी को देख लेते हैं। 1910 में आपका कहाँ हुआ था, तो 1910 में हुआ था ये आपका इलाहाबाद में, और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे विलियम वेडरबर्न। ठीक है दोस्तों, तो 40 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1907। अगर आप चैनल पर नए हैं और कम समय में बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें।